चारों ओर स्वर्णमयी लंका की चकाचौंध थी, पर पवन पुत्र हनुमान के हृदय में घोर अंधकार छाया था। रावण के अंतपुर से लेकर एक एक अटारी छान मारी, पर जानकी जी नहीं मिली। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के 13वें चैप्टर में वर्णित है, उस क्षण महाबली हनुमान के मन में निराशा के बादल उमड़ने लगे। क्या मैं असफल हो गया? क्या वैदेही राजकुमारी अब इस संसार में नहीं है? कहीं सीता जी लंका लाते समय पहाड़ों पर या समुद्र में तो नहीं गिर गईं? या इन राक्षसों ने मिलकर सीता जी को खा तो नहीं लिया? विचार आया कि यदि मैं रिक्त हाथ लौटा तो सुग्रीव का क्रोध और रघुनंदन के अश्रु संपूर्ण वानर कुल का नाश कर देंगे। सीता जी के ना मिलने पर श्री राम अपने प्राण त्याग देंगे और उस कारण लक्ष्मण और भरत भी अपने प्राण त्याग देंगे। यह समाचार देना और ना देना दोनों ही सबसे कठिन थे। हनुमान जी ने अपने प्राण त्याग देने का निश्चय किया। निराशा के उस गहरे सागर में डूबे हनुमान जी एक पल के लिए थमे और फिर उनके भीतर शौर्य की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने स्वयं से कहा, विनाशे भैवो दोषा जीवन भद्राणी पश्यति, अर्थात विनाश में केवल दोष है, जीवित रहकर ही कल्याण देखा जा सकता है। नहीं, मैं शोक के वश में होकर पुरुषार्थ नहीं छोड़ूंगा। चाहे पाताल क्यों न नापना पड़े, चाहे लंका को उलट पुलट क्यों न करना पड़े, मैं मैथिली की खोज करके ही रहूंगा। मैं माता सीता को नहीं खोज पाया तो मैं रावण को ही अपने साथ उड़ा ले चलता हूँ और श्री राम के चरणों में सौंप दूंगा। फिर हनुमान जी ने सारे देवताओं की तरफ प्रणाम करके अपने मन को एकाग्र किया और तपोवन, लता कुंज और उन अनछुए स्थानों की ओर देखते हुए एक नए संकल्प के साथ उस अशोक वाटिका की ओर कदम बढ़ाए, जहां नियति उनका मार्ग जोह रही थी। जय श्री राम।